अब नेक्स्ट आपका आता है अंग्रेजी भाषा, यानी एक हो गया आपका हिंदी भाषा और दूसरा भाषा है आपका अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आपका एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, इसको पढ़कर आप उससे संबंधित आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद अनसीन को पैसेज को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और ताकि फटाफट से आपका ये सॉल्व हो सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से हैं, तो इस टॉपिक के अंतर्गत ये आएगा। फिर अगला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो आपका एक वाक्य है उनमें कौन कौन से प्रकार, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है आपका टेंस। टेंस में आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी तीनों तरह के सेंटेंस आपके आएंगे। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फिर उसके बाद आपका इसी तरीके से आएगा पास्ट का, कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस है। और नेक्स्ट है आपका फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फिर उसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट है, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब अगला आपका टॉपिक है आर्टिकल्स, यानी ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंक्चुएशन, यानी कहाँ हमको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमको सेंटेंस को स्टॉप करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, ये सब कुछ आपका पंक्चुएशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिव एवं पैसिव वॉइस, ये हम पैसिव एक्टिव के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी हो सकता है कुछ सेंटेंस आपके इधर उधर ऐसे करके दिए हुए हों, तो इनमें आपको वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत उसको सही क्रम में लगाना है और उसका सही क्रम देखना है। नेक्स्ट अब आपका आता है गणित एवं अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी जो गणित है इसके अंतर्गत आपको संख्या पद्धति है आपका टॉपिक, भिन्न एवं दशमलव है, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक है। फिर नंबर 4 पर है आपका एकिक नियम, समय तथा कार्य, और फिर आपके परसेंटेज के सवाल होंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा लाभ और हानि के क्वेश्चंस होंगे। फिर आपके आएंगे साधारण ब्याज, फिर ज्यामितीय आकृतियाँ, फिर मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। उसके बाद आपका टॉपिक है क्षेत्रमिति। नेक्स्ट है आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण। फिर आपका आता है अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि गणित को सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं और कौन कौन से तरीका होता है और किस किस तरीके से हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से उसका अधिगम करा सकें, ये इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले है आपका गणित के तार्किक चिंतन की प्रकृति, यानी ये किस प्रकार की होती है, पाठचर्या में गणित का क्या स्थान है, क्या इम्पोर्टेंस है, गणित की भाषा किस प्रकार की है, सामुदायिक गणित क्या है, फिर औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, ये आपके टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है आपका गणित शिक्षण की समस्याएं, यानी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे कि बच्चे में अच्छे से गणित का अधिगम नहीं हो पाता, यानी वो गणित को अच्छे से सीख नहीं पाता है, तो इनको हम इन समस्याओं को जानेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे।